स्वागत है आपका विज्ञान वृक्ष पे, जो बीएससी के स्टूडेंट्स और एस्पायरिंग स्कॉलर्स के लिए ज्ञान और सफलता का एक अनोखा साथी है। हेलो एवरीवन, विज्ञान वृक्ष में एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। हम लोगों ने ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री के काफ़ी सारे पोर्शन कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें मेटल एल्कीन, मेटल एल्काइंस टाइप की चीज़ें पढ़ी थी। देन हम लोग मूव कर चुके थे मेटल कार्बोनिल्स, जिसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था बेसिक इंट्रोडक्शन कि सबसे पहले मेटल कार्बोनिल कौन सा बना, कैसे बना, उसकी रिएक्शन कैसे की गई थी वो। देन उसके बाद हमने उसी लेक्चर में कंसिडर किया था द प्रॉपर्टी प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स और स्पेशली मेटल कार्बोनिल, मतलब मेटल कार्बोनिल कैसे बनाए जाते हैं वो हम लोगों ने देखा था। 4 मेथड पढ़े थे, जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट और इजी मेथड था डायरेक्ट कार्बोनाइलेशन। मेटल लिया, कार्बोनिल लिया, टेम्परेचर राइज किया, दोनों को मिक्स कर दिया, कंपाउंड बन गया ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, जिसको हम बोल दिए मेटल कार्बोनिल्स। क्योंकि मेटल था, कार्बन था, वहां पे कार्बन का लिंकिंग हुई तो इसलिए ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हुई, और वहां पे कार्बोनिल ग्रुप है और मेटल, इसलिए मेटेलिक कार्बोनिल्स हो गए। उसके बाद सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने देखा था प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल कार्बोनिल्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी। कैसे हम लोगों ने देखा कैसे CO ग्रुप सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जैसे प्रिपरेशन में डायरेक्ट मेथड जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि मेटल लो, कार्बोनिल लो, हीट कर दो, लिंक हो गया और कॉम्प्लेक्स बन गया। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रिपरेटिव मेथड होता है। सिमिलरली हमने सेकंड लेक्चर में पढ़ा प्रॉपर्टीज, तो प्रॉपर्टीज में भी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कौन सी थी? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें कि हम देखते थे हमारा मेटल कार्बोनिल होता है, साथ में कोई हमारा लिगेंड आता है जो कि इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, जैसे फॉस्फीन टाइप का, पिरिडीन टाइप का, अमोनिया टाइप का या आइसोसाइनाइड टाइप का। वो आएगा अपने 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर देगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर देता है तो 1 CO बाहर जाता है, अगर 4 इलेक्ट्रॉन पेयर देगा तो 2 CO बाहर जाएंगे, बिकॉज वी नो 1 कार्बोनिल डोनेट 2 इलेक्ट्रॉन। ये हमने देखा था। उसके बाद कई सारे एनाइनिक मेटल कार्बोनिल देखे और फिर कैटाइनिक मेटल कार्बोनिल देखे, साथ ही साथ मेटल कार्बोनिल हैलाइड देखे और उनकी प्रिपरेशन देखी। अब हम लोग बात करते हैं मेटल कार्बोनिल की, थोड़ी और अंदर जाएंगे, जहां पे हम लोग पढ़ेंगे इनकी बॉन्डिंग कैसे होती है मेटल कार्बोनिल की। इसमें कोई बहुत बड़ा नहीं है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी एक बार डिस्कस कर चुके हैं थोड़ा बहुत। सिनर्जिक बॉन्डिंग होती है, क्या होता है, सारी चीजें आज, लेकिन हम डिटेल में पढ़ेंगे मेटल कार्बोनिल्स की बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स आज हमारा टॉपिक है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज ए न्यूट्रल गैसियस मॉलिक्यूल। आप सबको पता है, कार्बोनिल हो, फॉस्फीन हो या हमारा पिरिडीन हो, ये कैसे हैं? ये सारे के सारे न्यूट्रल होते हैं। इनकी वजह से ऑक्सीडेशन स्टेट, जब खुद के ऊपर चार्ज 0 है तो जिसके ऊपर जुड़ने जाते हैं तो वो भी 0 रहता है, मतलब इनकी वजह से नहीं वहां पे कोई इंक्रीज होता है ऑक्सीडेशन स्टेट में, ना ही डिक्रीज होता है ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो ये तो न्यूट्रल होते हैं एंड वेरी वीक बेसिक। कैसे होंगे बेसिक, इसका नाम अभी आप पतेंगे, सोचेंगे CO कैसे बेसिक है, यहाँ पे क्या होगा अभी पता चलेगा कैसे बेसिक है। However, it forms a number of stable molecular compound with transition metal। हम लोग प्रीवियसली देख लिया कि आयरन के साथ, निकल के साथ, क्रोमियम के साथ, मैंगनीज के साथ, सबके साथ, वैनेडियम के साथ, जितने भी हमारे डी होते हैं स्पेशली 3D वाले, सबके साथ एक हमारे कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। चाहे वो MnCO का होल 5 हो, चाहे CrCO का होल 6 हो, चाहे NiCO का होल 4 हो, चाहे FeCO का होल 5 हो, ये सारे हम लोग देखते रहते हैं। सिमिलरली अब इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस सारे ट्रांजिशन मेटल के बनते हैं। सिंपल है। द हाई स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कार्बन बॉन्ड इन मेटल कार्बोनिल्स इज ड्यू टू द मल्टीपल नेचर ऑफ MCO बॉन्ड। ये जो स्टेबिलिटी होती है इतने कॉम्प्लेक्स, जब आप जानते हैं कि कोई चीज अनस्टेबल होगी तो उसके बनने वाले कॉम्प्लेक्स और उनकी रिएक्शंस कम स्टडी हो पाएंगे, क्योंकि वो खुद ही अनस्टेबल है। बट इसके केस में क्या होता है, यहाँ पे हमारा जो मेटल कार्बोनिल होता है वो स्टेबल बॉन्ड बनाता है, जिसकी वजह से इनके नंबर ऑफ कंपाउंड पाए जाते हैं। और ये मेटल कार्बोनिल का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग क्यों होता है? क्योंकि जैसे हमारा ये मेटल है और ये CO है, सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड नहीं बनाता है जो हमें दिख रहा होता है सिग्मा बॉन्ड, ये सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड नहीं बनाता है। यहाँ पे इसके ऊपर एक पाई बॉन्डिंग जो है, पार्शियल पाई बॉन्ड वही बनता रहता है, जिसको आप बैक बॉन्ड नाम यहाँ पे देते हो या बैक बॉन्डिंग का नाम देते हो। यहाँ पे बैक बॉन्ड बैक डोनेशन से बनता है। और कैसे होता है, ये एग्जैक्टली सिमिलर है मेटल एल्कीन कॉम्प्लेक्स। याद करिए, लेक्चर अभी लिया है हम लोगों ने, 4-5 लेक्चर पहले पढ़ा था मेटल ओलेफिन कॉम्प्लेक्सेस, जिसमें हमने पढ़ा था प्रिपरेशन, उनकी प्रॉपर्टीज, उनका फिर साथ में एप्लीकेशन, और सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ा था उनकी हम लोग बॉन्डिंग पढ़े थे। बॉन्डिंग में मैंने बताया था आपको, इंपॉर्टेंट था कि जो हमारी एल्कीन होती है, एल्कीन का क्या होगा, एल्कीन के पास ये, जैसे मान लीजिए ये एल्कीन है,
तो यहाँ पे पाई बॉन्ड कैसे बनता है? पाई बॉन्ड हमेशा तब बनेगा, ये लीजिए एल्कीन का कुछ स्ट्रक्चर यही होता है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर यहाँ पे आप इसको इरेज करते हैं, 1 मिनट बताता हूं। ये रहा सी 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 सी। अब इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, याद करिए किसमें रहते थे? अनहाइब्रिड ऑर्बिटल में। और यही अनहाइब्रिड ऑर्बिटल एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं, और जब भी हेड ऑन ओवरलैप होता है तो क्या बनता है? सिग्मा बॉन्ड बनता है। लेकिन अगर लैटरल ओवरलैप होता है या पैरेलल ओवरलैप होता है तो उसको आप बोलते हो पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड में 4 ऑर्बिटल नहीं, 2 ही ऑर्बिटल का इंटरेक्शन होता है, कभी भी हो सिग्मा बॉन्ड ऐसे बनता है। देखिए 2 ऑर्बिटल ओवरलैप हो रही, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे पाई बॉन्ड जहां भी बनता है वहां पे हमेशा 4 लोब्स का इंटरेक्शन होता है। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 लैप के इंटरेक्शन से बनने वाली पाई बॉन्ड होती है। अब बात होती है ये क्या है? ये तो बन गया, चलिए ठीक है, ये पाई बॉन्ड बन गया, समझ गए। हम इसको भी देख लेते हैं। अब जैसे ही पाई बॉन्ड बना तो हम इसको कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं सिंपली। अब बात आती है जहां पे आपको पढ़ाया था कि जो हमारी एटॉमिक ऑर्बिटल होती वो बॉन्डिंग में और एंटी बॉन्डिंग में ब्रेक होती, मतलब कुछ इस फॉर्म में हमारा देखने को मिलता है, ठीक है। इस कार्बन के पास कितने अनपेयर थे? इस वाले के पास 1, इस वाले के पास 1। ऐसे जैसे ही यहां पे आया और दोनों लोअर एनर्जी में बढ़ते हैं, सब कुछ एक्सप्लेन किया था। यहां पे कुछ नहीं होगा, वैकेंट होगी। यहां पे बताया क्यों दोनों नीचे होंगे। ऑफ-बाउ लोअर एनर्जी को फॉलो करता है, मतलब ऑफ-बाउ रूल आपने इंटर में पढ़ा है, इंटरमीडिएट 10+2 में, कि ऑफ-बाउ रूल के अकॉर्डिंग लोअर एनर्जी का ऑर्बिटल पहले भरेंगी। तो यहां से इससे ये वाली लोअर एनर्जी पे होती है, ये हायर एनर्जी पे होती है, बिकॉज हम रिप्रेजेंट करते हैं मोटी में कि एनर्जी इधर बढ़ रही होती है। ये हम लोग देखते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है ये बढ़ा करती है इधर ऊपर की साइड में, इसलिए लोअर एनर्जी में पहले भरेगा ये। अब वैकेंसी किस चीज की है? एंटी बॉन्डिंग। और एंटी बॉन्डिंग कैसे बनता है? जब भी बॉन्डिंग होता है तो सेम फेज की ओवरलैप होती है। अभी यहां पे जो ओवरलैप दिखाया था ऐसे करके, तो पॉजिटिव पॉजिटिव होगा तो ओवरलैप होगा, लेकिन अगर पॉजिटिव निगेटिव होगा तो ओवरलैप नहीं होगा। पॉजिटिव निगेटिव होगा तो क्या होगा? एंटी बॉन्डिंग होगी। आपके जो बेस्ट फ्रेंड है तो वो आपके तरफ कैरेक्टर शो करते हैं, मतलब जो आपके कैरेक्टर होंगे उसी तरीके से उनकी भी सोच होगी, तभी उन आपके और उनके बीच में फ्रेंडशिप हुई है। फ्रेंडशिप होने के कुछ तरह के वो होते हैं, वो आप लोग देख लेते हैं। और उसके बाद क्योंकि पूरी क्लास होगी, 100 स्टूडेंट्स की क्लास होगी, उसमें से आपके 4 से 5 ही अच्छे दोस्त होंगे, उनमें कुछ सिमिलर टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिसकी वजह से वहां पे उनमें फ्रेंडशिप होती है। सिमिलर यहां पे जब सेम फेज होगा, कुछ ना कुछ सेम कैरेक्टरिस्टिक होगी, तभी उनके बीच में बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स बनती हैं, तो वहां पे हम बॉन्ड बना दिए। अब बात आती है उन्हीं 100 बच्चों की स्ट्रेंथ में कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनको आप डिसलाइक करते होंगे या उनसे आपकी नहीं अच्छी बनती होगी, तो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स और आपके में डिफरेंस होगा। हो सकता है वो बहुत ज्यादा खेलकूद में आगे हो और आप पढ़ते हो सकता है वो बहुत ज्यादा पढ़ते हो, आप लोग खेलकूद में आगे हो। तो सिमिलरली जब हमारी ऑर्बिटल्स जो है सेम फेज की नहीं होती, उनके कैरेक्टर्स अलग होंगे, एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, तो क्या होगा? उनके बीच में ओवरलैपिंग नहीं होगी, मतलब फ्रेंडशिप नहीं होगी, तो क्या होगा? वो एंटी बॉन्डिंग रहेंगे, एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे। तो सिमिलरली यहां पे अगर हम बात करेंगे बॉन्डिंग ऑर्बिटल में, तो सेम फेज में होती है, लेकिन एंटी बॉन्डिंग वाले केस में जब जाओगे आप तो यहां पॉजिटिव यहां निगेटिव। और इसके लिए हमको पता है कोई भी पी ऑर्बिटल होती है तो एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो ये निगेटिव, इसका निगेटिव ऊपर है तो नीचे पॉजिटिव, तो ये स्पीसीज है, इसको बोलोगे एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग वाले ने तो बॉन्ड बना लिया, हमने शो कर दिया, और ये हमारी थी एल्कीन। सिमिलर कहानी आती है किसमें? CO ग्रुप की। अगर मैं यहीं पे आपको दिखा दूं, इसी का कंपैरिजन में दिखा दूंगा तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। 1 मिनट रुकिएगा, डायग्राम को शॉर्ट कर देता हूं, दोनों को कंपैरेटिव दिखाऊंगा तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। यहां पर अब क्या होगा? हमने किसका देखा है? ये तो एल्कीन देख लिया है, लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं मेटल कार्बोनिल का, और ये हम लोग एल्कीन वाला तो पहले भी पढ़े थे। अब यहां पे आपको शो कर रहा हूं, बिल्कुल सिमिलर ही हमारा कार्बोनिल के लिए होगा, बस डिफरेंस क्या है? कार्बोनिल में हमारे ट्रिपल बॉन्ड है। देखिए कार्बोनिल में पहला बॉन्ड सिग्मा, दूसरा पाई, और ये फिर सेकंड पाई। एक इस कार्बोनिल के ऊपर इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, एक इस कार्बोनिल के ऊपर इलेक्ट्रॉन पेयर होता है। कार्बन की वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन की वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 10 हुए। और यहां पे बॉन्ड कितने दिख रहे हैं? 3 बॉन्ड दिख रहे हैं। एक बॉन्ड बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन, 3 बॉन्ड बनाने में 6 इलेक्ट्रॉन, दैट मींस टोटल 10 वैलेंस इलेक्ट्रॉनों में 6 तो हमारे बॉन्डिंग ऑर्बिटल में दिख गए। अब जो 4 बचे वो कहां जाएंगे? वो
नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, और नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर में से एक बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन के ऊपर और एक बॉन्डेड नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन के ऊपर, जो कि मैंने रिप्रेजेंट किया है। अब बात आती है इसमें भी सिमिलर, देखिए जैसे ये पाई बॉन्ड बन गया, इसके भी तो एंटी बॉन्ड होंगे, जैसे इसका एंटी बॉन्डिंग है इस तरह इसका भी एंटी बॉन्डिंग होगा। सिमिलरली इसमें भी यहां पर इसमें भी हम क्या शो करेंगे, एंटी बॉन्डिंग। तो एक पॉजिटिव है तो इसके सामने वाला क्या होगा, निगेटिव होगा, और एक पी ऑर्बिटल है, पी तो यही, और पी का एक फेज पॉजिटिव होता है तो दूसरा निगेटिव, तो ये हमारा निगेटिव हो गया, ये निगेटिव था तो ये पॉजिटिव हो गया। दोनों का सिमिलर है, डी ऑर्बिटल के दोनों फेज सेम होते हैं। पी ऑर्बिटल अगर यहां पे मैं बता दूं पी ऑर्बिटल है, ये लीजिए ये पी ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रही है, और यहां पे डी ऑर्बिटल, तो यहां पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव। देखिए ये पॉजिटिव ये निगेटिव, लेकिन इसमें क्या होता है, सेम जो एक ही लोब होती हैं सामने 180 डिग्री पे वो पॉजिटिव पॉजिटिव, लेकिन इसमें 180 डिग्री अपोजिट होती है, इसीलिए जो होती हैं ये वाले हमारे कैसे होते हैं, अनजीरेड बोलते हैं, और इनको जीरेड बोल देते हैं। तो जीरेड अनजीरेड से अभी हमको बताने की जरूरत नहीं, वो हम लोग कोऑर्डिनेशन में पहले ही पढ़ चुके हैं, उसकी दिक्कत नहीं, बस यहाँ पे दिखाना है कैसे हमारी ऑर्बिटल होती है। मतलब यहां पर आता था मेटल, अब यहां पे क्या होता था, देखिए ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती थी, ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती थी। सबसे पहले यहां पे मेटल के मतलब पाई वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है, जो कि ये वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये क्या करती थी, मेटल को डोनेट करती थी। सिमिलरली यहां से इसकी बॉन्डिंग होती थी, और पहला बॉन्ड किसी के भी बीच में कभी बनता है, चाहे कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन कार्बन, किसी के भी बीच में बनेगा वो सिग्मा बॉन्ड कहलाता है। हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी तो ये सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अब बात आती है मेटल के पास, जैसे ही कार्बोनिल ने एल्कीन ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दी थी तो वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई थी और मेटल को प्रॉब्लम होने लगी। पहले तो उसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले ली, अब उसको प्रॉब्लम हो रही है कि जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ गई वो रखे कहां। तो वो क्या करता है, वो उस अपनी इलेक्ट्रॉन बढ़ी हुई जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, जो एक्सेस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आई है, उसको बैक डोनेट करने लगता है। कहां करेगा, यहां पे एल्कीन है तो एल्कीन में करेगा। अब आप खुद बताइए, बॉन्डिंग ऑर्बिटल में तो पहले ऑलरेडी ही 2 इलेक्ट्रॉन भरे हैं और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। हुन्स रूल जैसे हम बोलते हैं, बहुत सारे रूल्स पढ़े हैं, तो यहां पे क्या है, सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। लेकिन हमारी ऑर्बिटल खाली कौन सी है, ये वाली खाली है। ये तो हमारी पाई है और ये पाई स्टार है, इसको बोलते हैं बीएमओ, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये हमारी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। बॉन्डिंग पहले से ऑलरेडी फिल है, तो एक ही ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन थोड़ी आ जाएंगे। अब होगा क्या, हमारे जो भी इलेक्ट्रॉन आएंगे एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होगी, वो कहां होगी, पाई स्टार में होगी। इसलिए जब मेटल बैक डोनेट करता है, मेटल यहां से बैक डोनेट करेगा, तो वो कहां करेगा, इसके एंटी बॉन्डिंग में। और जैसे ही एंटी बॉन्डिंग में जाएगा तो यहां पे हम क्या शो कर सकते हैं, यहां पे हम इसको, यहां पे मेटल की क्या होगी, मेटल के पास भी डी ऑर्बिटल होगी और मेटल के पास डी ऑर्बिटल होगी। तो देखिए डी के क्या होता है, सेम, और ये अपोजिट। और जैसे ही यहां पे आपको देखने को मिलेगा एक इंटरेस्टिंग चीज, क्या कि ये हमारा निगेटिव है और निगेटिव है। जैसे ही सेम चीज एक तरफ आई, उनमें होगा बॉन्डिंग ऑर्बिटल, जैसे आप फ्रेंड्स बन जाते हैं, कुछ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे आप फ्रेंडशिप करते हैं, उसी तरह यहां पे भी इनके बीच में बॉन्डिंग हो जाएगी, क्योंकि दोनों सेम फेज में, यहां पॉजिटिव, तो इनके बीच में भी यहां पे बॉन्डिंग हो जाएगी। और आपको सिग्मा ऑलरेडी बना था, ये कैसा बनेगा, ये हमारा पाई बॉन्ड बन जाएगा। थोड़ी देर पहले ही बताया था, पाई बॉन्ड बनने के लिए हमेशा कितनी ऑर्बिटल्स का इस्तेमाल होता है, ऑलवेज 4 का होता है। अब देखिए यहां पे एक पी 2 पी और एक डी और एक डी, 4 लोब्स का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, दैट मींस पाई बॉन्ड बन रहा है। सिमिलरली मैं यहां पे इसलिए कंपेयर में कर रहा हूं बिकॉज इसका लेक्चर डिटेल में ले चुका हूं, इसको थोड़ा सा बताऊंगा तो कार्बोनिल जल्दी समझ में आएगा। एल्कीन बता रहा हूं, समझ में आपको कार्बोनिल भी आएगा। सिमिलर कंडीशन है कि यहां पे मेटल आया, आप सबसे पहले जैसे यहां पे मेटल आया था, यहां भी मेटल आएगा, और सबसे पहले कौन डोनेट करेगा, यहां पे किसने किया था, एल्कीन की पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ने। सिमिलरली हमारे कार्बोनिल में भी जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है पाई वाली, वो डोनेट करेगी। तो हम इसकी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो ये वाली है, ये सबसे पहले डोनेट करेगी किसको, मेटल के वैकेंट डी ऑर्बिटल में, और इसको बोलोगे आप सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि पहला बॉन्ड जो बनता है वो ऑलवेज सिग्मा होता है। अब चलिए बात करते हैं दूसरा क्या होगा। फिर से वही केस हुआ कि कार्बोनिल से जैसे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल ने ली, तो मेटल के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गई एक्सेस में, और जो इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सेस में हुई है, जैसे ही बढ़ेगी तो मेटल अब क्या करेगा, वो तो अनस्टेबल टाइप का हो जाएगा, वो कहेगा चलो ठीक मैं बैक डोनेट कर देता हूं, दे देता हूं, तो वो इसको वापस देगा। लेकिन होता क्या है, जैसे यहां पे पहले से फिल है उसी तरह यहां पे भी जो इसकी एमओटी बनेगी, तो यहां भी तो इसके में फिल है यहां पे, तो यहां पे पाई वाले ऑर्बिटल में नहीं ले पाएगा, मतलब बॉन्डिंग ऑर्बिटल में तो लेगी नहीं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वापस, कहां पे लेगा, पाई स्टार में, क्योंकि ये तो पहले ही भरा है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वापस कहां पे आएगी, पाई स्टार, मतलब एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में आएगी। और जैसे ही ये हमको देखने को मिलता है, तो यहां पर से हम बात कर लेते हैं, यहां पे एंटी बॉन्ड अगर डी ऑर्बिटल शो करते हैं, तो डी ऑर्बिटल में एक पॉजिटिव मान लेते हैं इसको निगेटिव, ये पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव। और जैसे ही हम देखेंगे ये डोनेट करेगा, तो ये वाली ऑर्बिटल और इसकी एंटी बॉन्डिंग की इसकी मेटल के पॉजिटिव फेज की और एंटी बॉन्डिंग का पॉजिटिव फेज ऐसे आएगा। और फिर से हमको क्या देखने को मिलेगा, एक बार फिर से सिग्मा के बाद पाई बॉन्ड देखने को मिल रहा है, सिग्मा के बाद पाई, यहां पे भी सिग्मा के पास पाई और यहां भी सिग्मा के पास जो है हमको पाई देखने को मिल रहा है। यहां पे भी बैक डोनेशन हो रही थी, यहां भी बैक डोनेशन हो रही थी। और अगर आपको थोड़ा भी याद हो तो जैसे जैसे जितना जितना बैक डोनेशन बढ़ेगा, जैसे जैसे एक्सटेंट ऑफ बैक डोनेशन बढ़ेगा, वैसे वैसे कार्बोनिल का बॉन्डिंग वाला बॉन्ड टूट रहा था। क्यों? क्योंकि कार्बन ऑलवेज फॉर्म 4 बॉन्ड, पांचवा बॉन्ड थोड़ी बना लेगा, पाई बनाए चाहे जैसे बनाए, लेकिन वो 4 ही बॉन्ड बनाएगा। तो 4 पहले थे, 5वां मेटल से बनने लगेगा, दैट मींस कोई ना कोई पहले टूटेगा तभी 5वां बॉन्ड बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा। तो ये वाला पाई बनता जाता है और ये वाला पाई टूटता जाता है। अगर ये 0.5 बनता है तो वो जो पहले से ऑलरेडी प्रेजेंट पाई बॉन्ड है वो वाला 0.5 टूटता है। सिमिलरली इन केस ऑफ कार्बोनिल्स, यहां पे क्या होगा, यहां पे 3 बॉन्ड पहले से हैं और ये मेटल मतलब यहां पे 3 बॉन्ड तो पहले से हैं, और जैसे जैसे मेटल यहां बैक डोनेट करेगा वहां उसका बॉन्ड टूटता जाएगा। एमओटी के थ्रू अगर समझना हो तो यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में है और एंटी बॉन्डिंग में किसी के इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। यू नो द वेरी वेल फॉर्मूला ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, जिससे हम बॉन्ड स्ट्रेंथ निकालते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अपॉन 2। बॉन्डिंग में तो 2 इलेक्ट्रॉन पहले ही हैं और एंटी बॉन्डिंग में जैसे ही हमारे इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन को कैंसिल आउट करेंगे। कैसे? याद करिए, मैंने बताया था बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू बीएमओ माइनस एबीएमओ। ये फॉर्मूला केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ाया था आपको। बीएमओ माइनस एबीएमओ मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अपॉन 2। यहां पे 2 पहले से है। एबीएमओ में पहले तो 0 होता था क्योंकि कोई डोनेशन करने वाला नहीं, लेकिन जैसे ही मेटल आया, मेटल ने बैक डोनेट करने की वजह से यहां अगर मान लीजिए फ्रैक्शन में या मान लीजिए 1 इलेक्ट्रॉन खाली डाला और 1 इलेक्ट्रॉन मान लीजिए डाल दिया है, अपॉन में 2 करेंगे तो 1/2 होता है। 1/2 मतलब 0.5 हो गया। यहां पे 0.5 हो गया। और जबकि पहले अगर यहां पे इस स्टेज में निकालोगे सिर्फ, और इस स्टेज में ये तो किसका है, ये वाले का है जब मेटल से लिंकिंग हुई, लेकिन अगर खाली प्रीवियसली वाले का निकालोगे तो 2 - 0.2 मतलब 2/2 इज इक्वल्स टू 1। जो बॉन्ड ऑर्डर पहले 1 था वो घट के अब कितना हो गया, 0.5 हो गया, ड्यू टू बैक डोनेशन ऑफ मेटल इनटू द एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऑफ एल्कीन एज वेल एज कार्बोनिल। शायद ये आपको समझ में आ गया हो गया। ये पूरा मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझाया है। अब ये अगर आपको समझ में आ गया होगा, यहां से ये सारा समझ में आ गया होगा, तो इसी की ही थियरी पूरी हमने लिखी है। ये तो हमारा मेटल एल्कीन का कॉन्सेप्ट है। ये मेटल एल्कीन का होता है और ये मेटल कार्बोनिल है। ये मेटल कार्बोनिल है। ये अगर आपको एल्कीन पहले भी समझाई थी, उसी के कंपैरिजन में समझाया, आपको मोस्टली अब समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं क्या लिखा गया है। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द बॉन्डिंग इन ए मेटल कार्बोनिल, लेट अस लुक फर्स्ट एट द स्ट्रक्चर ऑफ ए कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड का पीछे स्ट्रक्चर दिखाया, 3 ऑर्बिटल और एक लोन पेयर। इट हैज टोटल ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन, जो बता चुका हूं। इट इज आउटर ऑर्बिटल एंड इट स्ट्रक्चर कैन सोन एंड possess ए लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑन बोथ ऑक्सीजन एज वेल एज कार्बन। मैंने बताया वैलेंस में 10 होते हैं, 6 बॉन्डिंग बनाते हैं, एक कार्बन पे लोन पेयर और एक ऑक्सीजन पे लोन पेयर, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के, 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के 4 और 6 बॉन्डिंग में हो गए टोटल 10। पहले भी बता चुका हूं। अभी यहाँ पे क्या है, इफ यू रिकॉल क्लासिकल लिगेंड सच एज अमोनिया। अमोनिया के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस में 2। इथाइलिन अमीन, इथाइलिन अमीन क्या है, यहां पे इथाइल होता है C2
H5 और अमीन होता है NH2, इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। आर ए स्ट्रॉन्ग लेविस बेसेस, स्ट्रॉन्ग लेविस बेसेस आर द स्पीसीज विच डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर वेरी इजिली। कोई भी अपने इलेक्ट्रॉन जितनी आसानी से दे सकता है वो उसकी बेसिसिटी होती है। कभी भी कोई इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे वो उसकी बेसिसिटी, और जो जितनी आसानी से करेगा वो उसका बेटर बेस होगा। सिमिलरली जो हमारा इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने वाली स्पीसीज होती हैं वो लेविस एसिड होंगी, और जो जितना अच्छे से एक्सेप्ट करेगा वो उतना बेटर लेविस एसिड होगा। शायद आपको ये समझ में आ गया होगा। एंड फॉर्म बॉन्ड टू ए मेटल, ये वाली स्पीसीज लेविस बेसेस क्या करती है? मेटल के साथ बॉन्ड बनाती है, सच एज Ag और Cu2 पॉजिटिव आयंस। ये जो है सिल्वर के हमारे कटायन के या कॉपर के कटायन के साथ हमारे जो कि लेविस एसिड्स हैं। क्यों है? क्योंकि इनके पास वैकेंट डी है, इसमें आके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। यही है लेविस एसिड का कॉन्सेप्ट। बाय डोनेटिंग इट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उन्हीं वैकेंट में अमोनिया हो या कोई इस तरह के लिगेंड होंगे वो आके डोनेट करेंगे, तो वो लेविस बेस क्योंकि डोनेट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन पेयर, और ये लेविस एसिड बिकॉज इट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर या लोन पेयर। Similarly, these ligands can react with a metal ion when these are in high positive oxidation state accordingly। यहाँ पे मेटल जो है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तब भी यहाँ पे डोनेशन हो रही, और यहाँ पे हमारा +2 की है ये वाला, वहाँ पे भी डोनेशन हो रही है। 4 अमोनिया डोनेशन हो रही है। बात करते हैं स्ट्रक्चर की अपने, ये तो हम लोगों ने डिटेल में पढ़ लिया है। स्ट्रक्चर में पढ़ने से पहले आपको बता दें, विज्ञान वृक्ष आपके लिए लाया है फुल सेमेस्टर रिकॉर्डेड कंटेंट। आप ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होंगे तो उस यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका जो सिलेबस है वो डिज़ाइन किया गया है, जिसमें मिलता है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके यूनिट वाइज कंटेंट का रिकॉर्डेड फॉर्म पूरा आपको परचेज करना है जाके विज्ञान वृक्ष ऐप पे, जो कि प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर पे प्रेजेंट है, और वो भी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस। ये इसका जो प्राइस है वो नियर अबाउट 400 है, जो कि जिसमें आपको मिलता है पूरा का पूरा कंटेंट, साथ ही साथ में आपके यूनिवर्सिटी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनका वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म, जिससे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक भी नहीं खरीदनी पड़ेगी, और साथ ही साथ में जो वीडियो कंटेंट होता है उसके साथ आपको दिया जाता है PDF, जिसकी वजह से आपको नोट्स वगैरह बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, और आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, उनसे प्रिंट आउट निकलवा के आप पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ में आप में से कई बच्चे होंगे जो अपने ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स के लिए परेशान हो रहे होंगे, अच्छी जगह से करने के लिए चिंतित होंगे, तो आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। विज्ञान वृक्ष आपके लिए बहुत ही अच्छी चीज व्यवस्था की है। जो CUET एग्जाम होता है जिसके थ्रू आप मास्टर में किसी कॉलेज में या किसी यूनिवर्सिटी में, इंडिया की जो टॉप कॉलेजेस होते हैं उसमें एडमिशन मिलता है, उसका रिकॉर्डेड कंटेंट सिस्टमैटिक आपको प्रोवाइड किया जाता है। कौन सा टॉपिक कितने एक्सटेंट तक पढ़ता है वो सब वहां लिमिट लगा के पूरी आपको दी गई है। आप CUET PG का बैच परचेज करिए और उसकी तैयारी करिए, जिससे आप इंडिया के किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से MSc कर सकते हैं। लेकिन आप में से कई बच्चों का छोटे से ही या मतलब बचपन से ही सपना होता है IIT में पढ़ने का। IIT का सपना जो आपका है उसमें विज्ञान वृक्ष आपकी मदद करता है उसको साकार करने में। IIT जैम जैसे एग्जाम का जो कोर्स है बहुत ही लो और अफोर्डेबल प्राइस पे आपको प्रोवाइड करके, और साथ ही साथ अगर आप IIT जैम की कोर्स की तैयारी करते हैं तो आपको IIT के साथ साथ NIT के कॉलेजेस में भी आपको एडमिशन मिलता है, जहां का इन्वायरमेंट और उसके बारे में बताने की जरूरत नहीं, आप सबको पता है व्हाट इज IIT। तो आप IIT जैम की तैयारी कर सकते हैं अभी अपने ग्रेजुएशन से ही। और साथ में आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, जो CUET PG और IIT जैम की प्रिपरेशन करेंगे तो उसके साथ दी जाती है आपको ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, जिसमें आप अपनी स्ट्रेटेजी को और अपनी प्रिपरेशन को इंडिया लेवल पे कंपटीशन के जितने भी बच्चे हैं वो सब दे रहे होंगे, तो उनसे कंपेयर कर सकते हैं कि आप कहां स्टैंड कर रहे हैं और कहां लैग कर रहे हैं, और अपनी प्रिपरेशन को बूस्टअप कर सकते हैं जहां पर भी अभी लैग कर रहे हैं। साथ ही साथ जब मेन एग्जाम में आप बैठते हैं तो आपका जो एग्जामोफोबिया होता है वो भी आपको फेस नहीं करना पड़ता है, बिकॉज यू विल ऑल डन नियरली 20 to 30 टेस्ट सीरीज, और जब आप मेन टाइम पे बैठेंगे तो आपको लगेगा एकदम कि आप अपना एक नया टेस्ट सीरीज दे रहे हैं। साथ ही साथ में जो बच्चे मास्टर्स के हैं या जिन्होंने मास्टर्स कंप्लीट कर लिया है तो उनके लिए भी विज्ञान वृक्ष ने IIT गेट और CSIR नेट जैसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्स का फुल रिकॉर्डेड कंटेंट तैयार किया है, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर्स के साथ आपको DPP असाइनमेंट्स भी दिए जाते हैं,
और साथ ही साथ जो आप में से सबको पता है कि जिनकी आईआईटी में बहुत अच्छी रैंक आती है उनको डायरेक्ट इंटरव्यू के बेस पे गवर्नमेंट जॉब मिलती है, और वो भी गवर्नमेंट जॉब ऐसी वैसी जगह किसी नहीं, ऐसे इंस्टीट्यूट में जहां पे लोगों का जाने का सपना होता है, विजिट करने का सपना होता है। इसरो, डीआरडीओ, बार्क, ओएनजीसी जैसी जगहों पे डायरेक्ट इंटरव्यू के बेस पे जॉब मिलती है। साथ ही साथ में अगर मान लीजिए आपकी रैंक बहुत अच्छी किसी कारणवश नहीं आ पाई तो आप किसी आईआईटी से एमटेक कर सकते हैं, जिसमें आपको नियरली 12 to 13,000 रुपीज ड्यूरिंग आपको एमटेक मिलता है, वो भी पर मंथ। साथ ही साथ अगर मान लीजिए आपने मास्टर्स पहले कर रखी हुई है और फिर मास्टर कर चुके हैं तो आप क्या कर सकते हैं, किसी आईआईटी से पीएचडी, और आईआईटी के पीएचडी के समय भी आपको फेलोशिप मिलती है, वो थ्रू आउट पीएचडी होगा। लेकिन आप में से कई बच्चों का सपना होगा टीचिंग का, और वो अपने टीचिंग को प्रोफेशन बनाना चाहते होंगे, तो उसके लिए क्या होता है, सीएसआईआर नेट एग्जाम कंपलसरी होता है किसी भी टीचर के लिए। तो जो सीएसआईआर नेट एग्जाम होता है तो उसके लिए भी विज्ञान वृक्ष ने फुल रिकॉर्डेड कंटेंट आपको प्रोवाइड किया है, उसको आप परचेज करिए और अपनी तैयारियों को बूस्ट करिए। साथ ही साथ में अगर आप में से आप सारे बच्चे सीएसआईआर नेट का एग्जाम देते हैं, अगर आप क्रैक करते हैं जेआरएफ तो उसमें मिलती है नियरली 35 to 40,000 रुपीज पर मंथ थ्रू आउट योर पीएचडी। मतलब कॉन्टिन्यूअस 5 ईयर तक मिलता है आपको 35 to 40,000 पर मंथ रुपीज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आप अभी विज्ञान वृक्ष ऐप को डाउनलोड करिए और तुरंत कोर्स को परचेज करिए, क्योंकि इतना कम प्राइस में शायद ही आपको अपना इस तरह का कंटेंट मिलेगा, और जो भी कंटेंट है वो आप सबको वहां डेमो फॉर्म में भी मिल जाएगा। आप परचेज करने से पहले सारे कंटेंट का वीडियो एक एक देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे थे, मेटल कार्बोनिल की क्या बॉन्डिंग है वो सारा देख लिया। उसी के आगे हम बढ़ते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड ऑन अदर हैंड इज ए वेरी लेविस वीक लेविस बेस। क्यों लेविस बेस वीक है वो भी अभी दिखा रहे हैं। सरप्राइजिंगली कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग स्टेबल मॉलिक्यूल, जबकि अमोनिया स्ट्रॉन्ग है। वो हमने पीछे देखा कि लेविस जो स्ट्रॉन्ग वाले हैं वो तो मेटल के साथ हमारे कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, ये देखिए एजी के साथ कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, इनसे हमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये तो बना ही रहे, क्योंकि अमोनिया, इथाइलिन, अमीन ये सारे तो स्ट्रॉन्ग है। लेकिन मेटल कार्बोनिल जो होता है, कार्बोनिल वो तो वीक लेविस बेस है, वो कैसे कॉम्प्लेक्स बना रहा है, उसका रीजन है कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग स्टेबल मॉलिक्यूलर कंपाउंड विद ट्रांजिशन मेटल इन जीरो और लो ऑक्सीडेशन स्टेट। जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में हो या लो वाले में हो, +-1 तक हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल CO कंबाइन विद निकल मेटल एट ए रूम टेम्परेचर टू गिव NiCO4, जिसको आप मॉन्ड प्रोसेस भी कहते हैं, आप जानते हैं। सबसे पहला हमारा यही कंपाउंड बना था एज ए मेटल कार्बोनिल कंपाउंड। आपको शायद याद होगा सर मॉन्ड्स ने बनाया था, इसीलिए को मॉन्ड प्रोसेस भी बोल देते हैं। NiCO4 वेयर निकल इज इन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। क्यों जीरो में है, क्योंकि बताया है कार्बोनिल कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है, न्यूट्रल, जीरो। तो ये जीरो है तो इसका काउंटर पार्ट कैसा होगा, वो भी जीरो होगा, इसलिए यहां पे निकल जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है। कार्बन मोनोऑक्साइड हैव ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड होता है बताया है, एंड ऑक्सीजन विद ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन बोथ कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम। हमने अभी बताया था 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10 में से तो 6 बॉन्डिंग में C ट्रिपल बॉन्ड C में बन जाते हैं, बचते हैं 4। तो 1 इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन पे, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन पे, तो 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन पेयर के 4 और बॉन्डिंग वाले 6 हो गए टोटल 10। ऑल्दो वी कैन फॉर्मुलेट द बॉन्डिंग इन ए मेटल कार्बोनिल इन टर्म्स ऑफ ए रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ स्ट्रक्चर 1 and 2। ये हमारा स्ट्रक्चर 1 और 2 है, जिसको हम बता रहे हैं कि रेजोनेंस हाइब्रिड के थ्रू हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे बेंजीन को हम लोग 2 फॉर्म्स में दिखाते हैं, जहां पे डबल बॉन्ड रेजोनेट करती, लास्ट लेक्चर में देखा था, लेकिन उसको सब हम कंबाइन करके कैसे करते हैं, बेंजीन बनाते हैं, मतलब रिंग बनाते हैं और उसके अंदर एक गोला दिखा देते हैं कि डबल बॉन्ड क्या कर रहा है, रेजोनेट कर रहा है। सिमिलरली कार्बोनिल में 3 बॉन्ड भी यहां पे हो सकते हैं या एक बॉन्ड इधर शिफ्ट करके, ये इसकी रेजोनेटिंग फॉर्म है, दोनों हो सकती हैं। फिर यहाँ पे ऑल्दो यहाँ पे स्ट्रक्चर है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर गिव। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर कौन सी है, ये मैंने पूरा आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर ही दिखाई है, कैसे वैसे एक आगे भी बनाया, वहां से और बेटर आपको समझ में आ जाएगा। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर टेक इनटू कंसीडरेशन मल्टीपल नेचर ऑफ MCO बॉन्ड। मल्टीपल नेचर कैसे हुआ, अभी पीछे ही तो देखा है, देखिए यहाँ पे मैंने दिखाया है कि यहाँ तो सिग्मा बॉन्डिंग हुई पहले, सिग्मा के बाद पाई हुई, और पाई जैसे हुई, अगर एक बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड हुआ, और एक से ज्यादा हो जाता है तो कौन सा बॉन्ड होता है, मल्टीपल बॉन्ड बोल देते हो।
वही चीज यहाँ पे हम बोल रहे हैं मल्टीपल बॉन्ड के लिए। फर्स्ट इट फॉर्म ए डायरेक्ट इम्पटी ऑर्बिटल ए सिग्मा बॉन्ड बाय डोनेशन ऑफ वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द कार्बन एंड ऑफ CO। देखिए कह रहा पहला बॉन्ड कौन सा बन रहा है, कार्बन के CO के साइड से जो इलेक्ट्रॉन पेयर था, मतलब ये वाला जो है, यहां से बेटर ये सही कर दीजिएगा, एक मिनट, ये हटा दीजिएगा ये, ठीक है, इसको यहां से जो पहला बॉन्ड बन रहा है वो यहां से होता है, ठीक है। यहां पे तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से होता है, यहां पे कार्बन के ऊपर प्रेजेंट लोन पेयर के ऊपर से होता है, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से आता है, ये बता रहा है। सिमिलरली तो ये कहां पे हुआ, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से इसकी वैकेंट डी में। और दूसरा बॉन्ड कैसे बन रहा है, फील्ड, ये तो इम्पटी थी, दूसरा बॉन्ड बन रहा है फील्ड डी ऑर्बिटल ऑफ मेटल इनटू एंटी बॉन्डिंग, जो इम्पटी एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऑफ कार्बन, यही लिखा होगा, आप देखिए यहां पे क्या है, द डायरेक्टेड फ्रॉम इम्पटी ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बाय डोनेशन ऑफ वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन कार्बन एंड, कार्बन से जाता है कहां, सुटेबली ऑन द मेटल, मेटल की इम्पटी जो ऑर्बिटल है उनमें जाता है। देन क्या होता है उसके बाद, सेकेंडली देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड, कहां से, बैक डोनेशन फ्रॉम द फील्ड मेटल डी ऑर्बिटल, मेटल की फील्ड डी ऑर्बिटल से कहां पे, इनटू द एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। पूरा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पहले से ही देख लिया है, बस एक टर्मिनोलॉजी का यहां पे इंट्रोडक्शन हुआ है, दैट इज सिनर्जिक, ये नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिनर्जिक टर्मिनोलॉजी है, दिस बॉन्डिंग मैकेनिज्म इज सिनर्जिक, दिस इज बिकॉज ड्रिफ्ट ऑफ ए मेटल इलेक्ट्रॉन इनटू CO ऑर्बिटल। ड्रिफ्ट का क्या मतलब होता है, शिफ्टिंग, किसी चीज की शिफ्ट हो उसी को ड्रिफ्ट बोलते हैं। तो दिस इज द ड्रिफ्ट ऑफ ए मेटल इलेक्ट्रॉन इनटू CO ऑर्बिटल, मतलब मेटल के जो इलेक्ट्रॉन CO के अंदर आते हैं कार्बोनिल बैक डोनेशन से, तो किसी के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगी तो क्या होगा, निगेटिव चार्ज आएगा। तो वही चीज बोल रहा है, विल मेक CO मोर निगेटिव एंड हेंस इंक्रीजेज इट्स बेसिसिटी। कोई चीज जितनी निगेटिव होगी तो उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेशन की टेंडेंसी ज्यादा होगी, क्यों, क्योंकि उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ ही गई एक्सेस में, तो आसानी से दे देगा। और जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ही नहीं तो वो कैसे डोनेट करेगा, मतलब अगर मेरे ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ना हो और पॉजिटिव चार्ज हो तो हम खुद ही वैकेंट है, तो हम कैसे डोनेट करेंगे। तो यहां पे जब मेटल कार्बोनिल पे देता है तो कार्बोनिल के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, निगेटिव चार्ज बढ़ता है, निगेटिव चार्ज की वजह से उसकी इलेक्ट्रॉन डोनेशन बढ़ जाती है। सिमिलरली ऑन द अदर हैंड, ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम मेटल मेक्स CO मोर पॉजिटिव। जब मेटल से मेटल पे जो है कहां से, ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम द मेटल, ठीक है, टू द मेटल है, टू यहां पे है मेटल पे, मेटल से पहले पॉइंट में मेटल दे रहा है कार्बोनिल को, दूसरे पॉइंट में कह रहा है कि मेटल के पास आ रहा है, क्योंकि लिखा है ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द मेटल, टू मतलब मेटल के पास आ रहा है, मेक्स CO मोर पॉजिटिव। दे कौन रहा है, कार्बोनिल, कार्बोनिल ने जैसे ही इलेक्ट्रॉन दिए तो उसके ऊपर पॉजिटिव आया, और पॉजिटिव आया इंक्रीजेस इट्स एबिलिटी टू पाई इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्ट पाई इलेक्ट्रॉन। जो पॉजिटिव होते हैं उसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इसीलिए इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, और जो निगेटिव होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन रिच, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल जो होता है निगेटिव होता है, शायद आपको सबको पता होगा। इन ब्रीफ, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन स्ट्रेंथन पाई बॉन्डिंग एंड वाइस वर्सा, मतलब सिग्मा की वजह से पाई वाला स्ट्रांग हो रहा है और पाई वाले की वजह से सिग्मा वाला स्ट्रांग हो रहा है। कैसे, जब हमारा पाई मतलब मेटल वाला CO को देता है तो CO की डोनेशन की टेंडेंसी बढ़ जाती है मेटल के पास, और जैसे ही मेटल के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी तो वो CO के पास ज्यादा डोनेट करता है। मतलब सिग्मा जो है पाई की डेंसिटी बढ़ा, बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ बढ़ाता है, और पाई वाला सिग्मा की बढ़ाता है। इसी को ही बोलते हैं सिनर्जिक इफेक्ट। कौन सा, इन ब्रीफ, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन एंड स्ट्रेंथन पाई बॉन्डिंग एंड वाइस वर्सा, मतलब सिग्मा बॉन्ड पाई को स्ट्रॉन्ग करेगा, पाई वाला सिग्मा को करेगा। द एबिलिटी ऑफ ए लिगेंड CO टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन बैक डोनेशन, CO को एक्सेप्ट करने की बैक डोनेशन फ्रॉम द फील्ड, मेटल की जो फील्ड ऑर्बिटल है उससे पाई एंटी बॉन्डिंग में CO की आने की टेंडेंसी की वजह से, कौन सी, पाई स्टार बॉन्डिंग में ऑर्बिटल के आने की वजह से ही इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, पाई एसिडिटी। इसकी पाई एसिडिटी होती है, क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लेता है मेटल की फील्ड डी ऑर्बिटल से अपनी इम्पटी एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में। सिंपल सा है। कार्बन मोनोऑक्साइड देयरफॉर ए पाई एक्सेप्टर, वो पाई एक्सेप्टर होता है क्योंकि उसकी एंटी बॉन्डिंग वैकेंट होती है, उसी में तो मेटल देता है।
इन द लेविस सेंस, इसी की वजह से वो क्या है, एसिड है। थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रॉन देते हैं वो लेविस बेस, जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं वो लेविस एसिड। तो मेटल से अपने एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेते हैं CO ग्रुप या कार्बोनिल, इसलिए उनको हम लोग पाई एसिड्स बोलते हैं। सिमिलरली द मेटल कार्बोनिल आर दस कंसिडर्ड एट कॉम्प्लेक्स ऑफ पाई एसिड लिगेंड, इसीलिए मेटल कार्बोनिल्स को पाई एसिड लिगेंड्स बोल देते हैं। शायद ही आपको समझ में आ गया हो लेक्चर, और हम लोगों ने पूरा यहाँ पे कंपैरेटिव भी पढ़ा है, शायद आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आपको अगर समझ में आया होगा तो कनेक्ट रहिएगा। थैंक यू सो मच।